बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 अक्टूबर सोमवार के दिन का आगाज़ हो गया। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर रखा है वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 13 मुकदमात की समाअत है। आज बहुत अहम दिन है। और तीसरा इसके बाद फिर साथ बात करेंगे मियाँ नवाज शरीफ, जिनको बांध कर रख दिया गया है नून लीग पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ नाकाबिल एतबार है। लिख के उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के बारे में क्या बता दिया है, उस पर भी बात करेंगे। ये पहला मामला इम्पॉर्टेंट है कि कुरान मजीद के जो तर्जमा है उसकी जो तहरीर शुदा तर्जमे की अशात है और उसको और साथ ही कुरान बोर्ड की इजाज़त के बग़ैर तर्जमे वाले कुरान मजीद की अशात के हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत जो 27 सितंबर को हुई थी उसमें उन्होंने हुक्म जारी किया कि अगली समाअत पर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो ज़ाती हैसियत में पेश हों। आज के लिए उनको तलब किया गया है। मैं ऑर्डर आपके सामने रखता हूँ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखते हैं कि वो पेश होते हैं नहीं होते। इस वक्त जो उनका कॉन्फिडेंस है वो आसमान से बातें कर रहा है। इस वक्त मुल्क के ये निगरान हुकूमत जो सिर्फ इलेक्शन के लिए आई थी, लेकिन वो फ़ैसले कर रही है जो पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतें नहीं कर सकीं। और इस वक्त वो उस ऊंची हवाओं में कि किसी जज की यानी निगरान हुकूमत ये मैसेज दे रही है कि किसी जज की को औकात नहीं हमें को बुलाए, कोई अदालत किसी को औकात नहीं हमें को बुलाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट को घास नहीं डालते, तो ये तो हाई कोर्ट के एक जज ने बुलाया है। तो देखने वो पेश होते हैं नहीं होते। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो साने APS इमरान खान पेश हुए थे। और लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर हैं, लेकिन तगड़े निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं और इतने तगड़े हैं कि लगता नहीं है कि वो आज अदालत के सामने जो है वो पेश होंगे। और क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जो मर्ज़ी कर ले अदालत क्या कर लेगी, मेरा ये जज क्या कर लेगा, तो ये कॉन्फिडेंस है। तो अब मामला ये है कि ये जो 27 सितंबर को जो 3 सफ़ात पे मुश्तमिल जो ऑर्डर था उसमें अदालत ने पैराग्राफ नंबर 1 में बताया था, जस्टिस शुजात अली खान ने, कि जो अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार की एक दरख्वास्त में वकील सैयद शहाब कुतुब जो है वो जनरल पर हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता 7 समाअतों को जारी किए गए अहकामात का जायज़ा लेने से ज़ाहिर होता है कि वफाकी और सूबाई महकमे इस मामले के बारे में, इसकी हसासियत के बारे में आगाह थे, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद मुआविया की जानिब से दायर दरख्वास्त पर किए गए फैसले पर अमल दरामद के लिए चंद गाइडलाइंस दी थी। अगरचे ये मुकदमा काफ़ी वक्त बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान ऐसा कोई मवाद पेश करने में नाकाम रहे जिससे मालूम हो कि अदालत के अहकामात पर अमल के लिए इक़दाम किए गए हैं। अदालत ने लिखा कि जब मुतलका हुकाम से अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से बनाई गई पॉलिसीज़ के हवाले से इस्तफसार किया गया तो वो इस ज़मन में कोई तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर है। हालांकि अदालती नोटिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 7 दिसंबर 2022 को इस अदालत में पेश हो चुके हैं और उस वक्त उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले से मुतल्लिक़ तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है और अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त की जाएगी। यानी शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई थी। फैसले में अदालत ने लिखा है कि इसी तरह वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी पेश हुए थे और मौक़िफ़ अपनाया था कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यह भी यकीन दहानी कराई थी कि सूबाई महकमे बशमूल महकमा पुलिस, वफाक के FIA समेत तमाम इदारों को सहूलियात फराहम करेंगे ताकि इस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद किया जा सके। पैराग्राफ नंबर 3, अदालत ने फैसले में लिखा कि इस सूरत हाल में इस अदालत के पास इस ऑप्शन के अलावा कोई रास्ता मौजूद नहीं कि आइंदा समाअत पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब को फाजिल और अटार्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल समेत अदालत में तलब किया जाए ताकि वो इस अदालत में आकर अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए पॉलिसी बयान दें। पैराग्राफ नंबर 4, ये तमाम अफराद 16 अक्टूबर में अदालत को पेश हों। पैराग्राफ नंबर 5, अदालत ने अपने हुक्म में अदालती दफ्तर को हिदायत की है कि इस हुक्मनामे की कापी वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद, वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब और IG पंजाब पुलिस को मालूमात और अमल दरामद के लिए भिजवाई जाए। ये है शुजात साहब ने ये ऑर्डर ज़रूर किया था, लेकिन आप देख लेंगे मुमकिन नहीं है कि ये जो है पेश हो। उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत ऊपर है और वो, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट को घास नहीं डाल रहे, ये तो फिर भी हाई कोर्ट के एक जज हैं। मुझे तो मुमकिन नहीं लग रहा। बहरहाल चंद घंटों बाद इस समाअत के बारे में पता चल जाएगा। अब आ जाएँ जनाब, अगला जो मामला है वो ये है कि ये ज़ियाउल्लाह मलिक साहब ने जो है वो ट्वीट की FIR
टीचर्स के ऊपर फैसलाबाद में ख़वातीन टीचर्स के ऊपर भी FIR हो गई है। उसके ज़रा मतन अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने हम मतलब मैं रोज़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हमारा निज़ाम मज़ीद नंगा और गंदा, गंदा तो पहले भी है, गलीज़ तो पहले ही है, लेकिन मज़ीद नंगा हो रहा है। इस निज़ाम की औकात सामने आ रही है जो टीचर्स के साथ हुआ है। ये जनाब फैसलाबाद में जो थाना समनाबाद है उसमें ये FIR दर्ज हुई है। अब ज़रा इसका मतन देखें, इसके मतन से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारे मुल्क के अंदर मामला चल रहे हैं कि असातिज़ा के साथ क्या हो रहा है। जनाब ये बताया गया है कि वायरलेस के ज़रिए इत्तला मिली कि जनाब मोहम्मद आसिफ जहांगीर प्रिंसिपल और टीचर वाजिद शाही MC हाई स्कूल समनाबाद मार्च एंड टीचर्स और स्टूडेंट ने रोड ब्लॉक कर रखा है, जिन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं और स्कूल्स की प्राइवेटाइजेशन और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगवा रहे हैं, जिसमें माँ हमराही मुलाजमीन थाना से लेडी कांस्टेबलान मरियम हसन, इरम शहजादी, सिदरा इशफाक, राशिदा कलसूम को थाने से लेकर जाए जो वक़ूआ पर पहुंचा तो करामतुल्लाह ASI मोबाइल बाहमरा 2 मुलाजमान ज़ियाउल हक और शाहिद मेहरान भी हाजिर मौका पर जो है आए। प्रिंसिपल आसिफ और टीचर वाजिद की निगरानी में तकरीबन 100-120 लेडीज़ और जेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स ने रोड ब्लॉक कर रखा था और उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर स्कूल की प्राइवेटाइजेशन नामंजूर और हुकूमत का ये जुल्म नामंजूर तहरीर था। इस बाबत नाराबाजी हो रही थी जिससे ट्रैफिक के बहाव में खलल आ रहा था। मौके पर मौजूद लेडी टीचर्स और असातिज़ा को स्टूडेंट को रोड क्लियर करने और मुंतशिर होने के बारे में कहा गया और उनसे बातचीत शुरू की गई। तो मौके पर मौजूद शुरा ने जान से मार देने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को उन्होंने जान से मार देने की धमकियां दी कि अगर आज हमारे मुतालबात ना माने गए तो जो भी रास्ते में आया तो जान से जाएगा। इसी दौरान टीचर वाजिद और प्रिंसिपल आसिफ जहांगीर ने ललकारा मारा, जिस पर मौके पर मौजूद असातिज़ा और टीचर्स लेडी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पुलिस पार्टी पर डंडे सोटों से जानलेवा हमला करते हुए पथराव शुरू कर दिया और सरकारी गाड़ी की तोड़फोड़ करने लगे, जिसके नतीजे में कासिम, यूसुफ, शाहिद इकबाल मजरूब हो गए और गाड़ी नंबर फलां की फ्रंट जो है वो स्क्रीन टूट गई और बोनेट गाड़ी को भी बहुत नुकसान पहुंचा और मौके से मोहम्मद हमज़ा, वाजिद अली और टीचर हैं उनको मुसल्लह डंडे उनसे काबू किए गए। मोहम्मद आसिफ जहांगीर मौके से फ़रार हो गया और मुलजमान से फ़रार होने वाले असातिज़ा और टीचर्स के नाम जो है वो पूछे गए तो उनसे जो है वो पता चला कि ये जी ये हैं लोग हैं और नामालूम स्टूडेंट भी वहाँ से फ़रार हो गए। तो इस तरह से जनाब इनके ख़िलाफ़ माशाल्लाह मोहम्मद, ये क्या नाम है इनका जनाब जिन्होंने FIR दी है, मोहम्मद वहीद इकबाल साहब, और ये जनाब हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि टीचर्स के ऊपर के उन्होंने पुलिस पे हमला, यार पुलिस की वर्दी देख के अब तो खौफ आता है। कोई बाइज़्ज़त शख्स जो है वो थाने जाने को तैयार नहीं है, अल्लाह ताला किसी को थाने में ना लेके जाए, पुलिस से खौफ आता है। ये हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं जो ये जिस तरह से इनसे कराई जा रही है जो कुछ, तो पुलिस पे टीचर्स जो है वो मतलब हमला करेंगे डंडों के साथ। कोई खुदा का खौफ करें, झूठ उतना बोलें जो जिसमें थोड़ा सा तो कोई बंदे को शक हो गया यार पता नहीं ठीक है या गलत है। इतना घटिया इल्ज़ाम, इतना झूठ टीचर्स के, क्योंकि मामला यही है कि हुकूमत करप्शन लूट मार के लिए जो जो काम कर रही है उनका यह कि कोई बोले नहीं, हम जो मर्जी करते जाएं, जिसको मर्जी सरकारी इदारे प्राइवेटाइज करके ठेकों पे देते जाएं, वो अपना माल पानी बनाएं, कोई हमसे पूछे नहीं। ये इसके लिए अब टीचर्स के खिलाफ ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से जो अब आ जाए मियां नवाज शरीफ वाले मामले पर। जनाब मियां नवाज शरीफ के लिए 21 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त दे दी गई है। PTI को जलसे की इजाज़त नहीं है, उनके लोगों को जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में निकलने की इजाज़त नहीं है, कुरान मजीद की हुर्मत के लिए कुरान खानी की इजाज़त नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए निकलने की इजाज़त नहीं है, झंडा लहराने की इजाज़त नहीं है, इमरान खान का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, किसी चीज़ की। और ये फ़लस्तीन के इशू के ऊपर भी TV चैनल्स उन जमातों की के बयानात फ़लस्तीन के ऊपर चला रहे हैं जिन जमातों की औकात यह है कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ये ढेर हो जाएं और ये वहाँ जाके इसराइल के पाँव पकड़ के भी उसको तस्लीम करें। उन जमातों के बयानात चला रहे हैं। और जो जमात, जो लीडर जिसने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, इमरान खान, जो दिलो जान से फ़लस्तीन के साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, जो जमात खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी, उसका बयान नहीं चला रहा मीडिया। तो ये ऐसे मीडिया को कौन फिर देखेगा। अब जनाब नवाज शरीफ को इजाज़त तो मिली है नून लीग को, लेकिन नून लीग पाकिस्तान ने नून लीग लंदन वाले नवाज शरीफ के हाथ पांव बांध दिए
उन्होंने बांध के रख दिया, नवाज शरीफ को लिख के दे दिया है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की अपनी पार्टी कहती है कि ये इंतहाई हमाकत कर जाते हैं, बोल जाते हैं, इनकी ज़बान इनके काबू में नहीं रहती और मसाइल हमारे लिए खड़े कर देते हैं। 18 सितंबर को मियाँ नवाज शरीफ ने एक खिताब किया था, उसके बाद 133 बार बयानात में इन्होंने माफ़ियाँ मांगी, डिक्लेयर्ड खुफिया अलग हैं, जो शहबाज शरीफ की डांट टपट हुई वो अलग है, और अब इन्होंने लिख के दे दिया है कि नवाज शरीफ अपनी औकात लिमिट्स में रहेंगे, यानी हदूद में रहेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर नहीं होगी, जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं होगी, और कोई लफ्ज़ नहीं होगा इनके ख़िलाफ़, कोई काबिल एतराज़ जो है वो नारे नहीं लगाए जाएंगे। वो जो मरीम नवाज़ साहबा नारे लगवाया करती थी, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे मरीम नवाज़ लगवाया करती थी, तो लिख के दे दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी कोई ऐसे काम नहीं कर सकेंगे। और ये एक बार यानी अब इनकी तकरीर भी मशरूत है, पहले वो वेटो के आएगी कि ये बातें मैं कर सकता हूँ, जी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, खबरदार। लिख के दे दिया है, सरेंडर बांध दिया नून लीग पाकिस्तान ने, नून लीग लंदन वाले नवाज शरीफ को, कोई गलत बात ना कर जाए, इसने तो लंदन भाग जाना है, भुगतना तो हमने है। ये हो गया जनाब। उसके बाद आ जाएं आप अगली चीज़ के ऊपर। एक पुलिस एहलकार ने जो है वो IG पुलिस सिंध को लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो जिहाद के लिए जाना चाहते हैं फ़लस्तीन। ये एक स्टोरी है। एक काशिफ मीर साहब का ट्वीट जो है वो बिशारा राजा साहब ने रीट्वीट किया है। बिशारा राजा ABN के लिए कोर्ट्स को कवर करते हैं। वो उस काशिफ मीर साहब ने ज़बरदस्त बात की। वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ अपने मुस्तकबिल और किस्मत का फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकता, जो डील करके मुल्क से बाहर गया और 16 माह की हुकूमत डील करके ली और वापस डील करके आ रहा है, वो कौम को कह रहा है कि मैं जो है वो कौम की तकदीर बदलूंगा। जिस शख्स की अपना पाकिस्तान से जाना, पाकिस्तान आना उसके अपने इख्तियार में नहीं है, जिसकी तकरीर उसके इख्तियार में नहीं है, जिसकी गुफ्तगू उसके इख्तियार में नहीं है, वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के दावे कर रहा है, जो अपनी तकदीर के फ़ैसले खुद नहीं कर सकता। अब आ जाएँ इमरान खान साहब के हवाले से। आज 13 केसेस हैं, साकिब बशीर साहब ने इस पर डिटेल्स लिखी हैं। इसमें 2 केसेस जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा के भी हैं, और ये कुछ 4-5 अदालतों में आज केसेस की समाअत है। पहला तो साइफर केस में जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर दिन 2 बजे समाअत होगी। FIA प्रोसिक्यूटर्स जो है वो दलाइल देंगे, अगर दलाइल आज मुकम्मल हो गए तो फैसला महफूज होगा, जो 2-3 दिन बाद जारी होगा। 2 माह से इमरान खान जेल में। जो साकिब बशीर साहब कहते हैं कि वैसे तो इमरान खान को ज़मानत मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन इस पॉइंट पर अदालत को मुतमिन कर सकी कि इमरान खान के इस एक्ट से किसी गैर मुल्की या मुल्क दुश्मन मुल्क ने फ़ायदा उठाया और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, तो फिर ज़मानत मुश्किल होगी। लेकिन इसके सबूत प्रोसिक्यूशन की जानिब से फराहम करना आसान मरला नहीं होगा, और वो कहते हैं ऐसी सूरत में ज़मानत के चांसेस 50-50 हैं। लेकिन 2 माह से इमरान खान जेल में है और आज तक ज़मानत का फ़ैसला नहीं हो सका, हालांकि ज़मानत सबसे पहले जो है वो डिसाइड होती है। नंबर 2, जेल समाअत के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला तकरीबन 10:30 बजे सुनाया जाएगा। इसमें साकिब बशीर साहब कहते हैं कि अब हम ये हो सकता है कि इमरान खान ने अडालत जेल समाअत के आखिरी नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया। जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया वो अटक जेल समाअत का है, एक पहले वाला अडालत जेल समाअत का है। ऐसी सूरत में या तो अदालत क्लियर पैरामीटर्स बताएगी कि इसके मुताबिक ही आइंदा जेल समाअत हो सकेगी, वगरना नहीं हो सकेगी, फिर ही फैसले में क्लैरिटी होगी, वगरना फैसले की तशरीह लेकर पार्टियां अपने अपने लिहाज से जो है वो तशरीह कर रही होंगी। साकिब बशीर साहब का कहना यह है कि एक ऐसा मुबहम सा फैसला आ जाएगा जो PTI समझेगी हमारे हक़ में है, प्रोसिक्यूशन कहेगी हमारे हक़ में है, और एंड में वो जाएगा हुकूमत और प्रोसिक्यूशन के हक़ में। नंबर 3 जो है वो कहते हैं कि साइफर मुकदमा अखराज और ट्रायल रोकने की इमरान खान की दरख्वास्त पर तकरीबन 10:30 बजे समाअत होगी। बज़ाहिर फौरी रिलीफ नज़र नहीं आता, अगर ट्रायल रोकने का आर्डर हो जाए तो गैर मामूली रिलीफ होगा। देखें ना, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के जितने भी केसेस जा रहे हैं, ये आप साकिब बशीर PTI से तो नहीं है ना, इनके बारे, ये तो PTI के नाकदीन में से हैं और एक ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, वो हर चीज़ पे लिख रहे हैं कि पता है कि क्या फ़ैसला आना है, PTI के ख़िलाफ़ ही आना है, और अगर PTI के हक़ में मेरिट पे आ गया जो बनता भी है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो ये हालात हैं जनाब। उसके बाद ये इमरान खान के मैं आपको बता चुका हूँ कि 7-8 दरख्वास्तें साइफर से मुतल्लिक हैं। साइफर की FIR के हवाले से, साइफर का ट्रायल जेल में करने के हवाले से, साइफर की अदालत के क़याम के हवाले से, साइफर के फ़र्द जुर्म के वाले 9 अक्टूबर के ऑर्डर के हवाले से, वो जो कॉपीज़ वाली कंट्रोवर्सी है वो ओपन ट्रायल के हवाले से, और इस तरह के 7-8 दरख्वास्तें हैं, लेकिन सब की सब पेंडिंग हैं, किसी चीज़ पे फैसले नहीं हो रहे। उसके बाद साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि
सेशन कोर्ट में 6 ज़मानत की दरखास्तों पर एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा 9 बजे समाअत करेंगे। जो अदम पैरवी पर ज़मानतें खारिज उन्होंने कर दी थी, इमरान खान की इस बात पर कर दी थी खारिज, जिस पे नईम हैदर पंजोता ने अपनी वीडियो भी किया है। इस बात पे उन्होंने ज़मानतें खारिज की थी कि इमरान खान जेल में हमारे सामने पेश क्यों नहीं हुआ। खुदा के बंदे, वो जेल में, उसने खुद पेश तोड़ी, उन्हें आप बुलवा लें। ज़मानतें खारिज कर दी, इस्लामाबाद कोर्ट को फैसला कलअदम करना पड़ा, दोबारा इनके पास भेजा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट पर सुनने को कहा है और इन केसेस में 9 मई के बाद इन केसेस में 9 मई के बाद 10 मई 14 मई के 3 केसेस हैं। एक तोशाखाना जालसाजी केस है, एक इक़दाम कत्ल का केस है, एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस है। इन 6 केसेस में से 3 में ज़मानत 100% कन्फर्म हो जाएगी, साकिब बशीर साहब कहते हैं। और 3 9 मई से मुतल्लिक़ा केसेस में मुख्तलिफ फ़ैसला इसलिए भी आ सकता है क्योंकि इन 3 में से 2 केसेस में शरीक मुलज़मान शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की ज़मानतें यही जज साहब खारिज कर चुके हैं, फिर उनकी ज़मानतें हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 3 उन केसेस में इमरान खान की ज़मानत पर समाअत करेगी जो इससे कबल अदालत ने अदम पैरवी पर वो भी खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद कोर्ट ने वो फैसला कलअदम करके इनको दोबारा भेजा था और उस पर भी इन्होंने जो है वो समाअत करनी है। और इसमें साकिब बशीर साहब कहते हैं कि इसमें जो है वो इस्लामाबाद एहतजाज के केसेस हैं और शरीक मुलज़मान की ज़मानतें हो चुकी हैं, तो इमरान खान की ज़मानत आसानी से कन्फर्म हो जाएगी। नंबर 6, इमरान खान के ख़िलाफ़ खातून जज धमकी केस की समाअत भी आज सेशन कोर्ट में होगी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल दे चुके हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अभी दलाइल देने हैं। बुशरा बीबी की तोशाखाना जालसाजी केस में दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा समाअत करेंगे और इस पर भी वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ज़मानत जो है वो हो जाएगी। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, ये मामलात हैं। आज के दिन क्या क्या है मैंने आपके सामने रखा है। जब ये अदालतों में चीज़ें होंगी तो इनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।